जब से भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी देने की बात सामने आई है, लोगों में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर यमन में फांसी देने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। निमिषा प्रिया को कल यानी 16 जुलाई के दिन फांसी दी जानी थी, लेकिन फिलहाल उसकी फांसी पर रोक लगा दी गई है। आमतौर पर हम फांसी का मतलब सूली पर लटकाना ही जानते हैं, क्योंकि भारत में फांसी देने का एक वही तरीका अपनाया जाता है और फिल्मों में भी हमने वही देखा है। लेकिन आज हम बात करेंगे यमन के बारे में कि आखिर वहां फांसी देने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। आइए जानते हैं। यमन में इस्लामिक शरीयत कानून के तहत गंभीर अपराधों जैसे कि हत्या, बलात्कार, हथियारों की तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी पर सजाए मौत दी जा सकती है। इसके लिए अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां मुकदमा चलता है। लेकिन जंग की स्थिति और कमजोर न्याय प्रणाली के कारण कई बार निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाती। दोषी को उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के सामने अपील करने का अधिकार होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये प्रक्रिया अक्सर सीमित होती है। इसके बाद अपराधी को सजा देने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो तरीका अपनाया जाता है वो है गोलियों से फायरिंग। यमन में ये तरीका सबसे आम है। अपराधी को आमतौर पर जमीन पर घुटनों के बल बैठाकर या खड़ा करके कई पुलिसकर्मी गोलियां मारते हैं। कभी कभी एक ही गोली से सिर पर निशाना लगाया जाता है या फिर दिल के खास हिस्से पर 5 गोलियां मारी जाती है। इसके अलावा सार्वजनिक निष्पादन। कई मामलों में फांसी या गोली मारने की प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से होती है, जिससे ये समाज में डर और चेतावनी के रूप में काम करे। भीड़ को बुलाया जाता है और दोषी को सरेआम सजा दी जाती है। कई बार सजाए मौत की घटनाओं का वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाता है और सोशल मीडिया पर जारी किया जाता है, खासकर जब सरकार या स्थानीय प्रशासन इसे न्याय का प्रदर्शन मानते हैं। इसके अलावा एक और तरीका अपनाया जाता है, जो है पत्थर मारना। कई बार लोगों के सामने अपराधी को बैठाकर उसे पत्थर मारा जाता है। ये हमला तब तक किया जाता है जब तक अपराधी की मौत ना हो जाए। ये मानवता का खिलाफ है, लेकिन कई बार यमन में इस तरह से भी फांसी दी जाती है। आपको बता दें कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने यमन की सजाए मौत की प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि इसमें दी गई सजा मानवता का खिलाफ है। वहीं कई रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि यमन में कभी कभी 18 साल से कम उम्र के युवाओं को भी सजाए मौत दी जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। आपको बता दें कि निमिषा प्रिया पर यमन के एक नागरिक तलाल मेहंदी की हत्या का आरोप है, जिसके लिए उसे मौत की सजा दी जानी है। लेकिन फिलहाल उसकी सजा पर रोक लगा दी गई है और अब तलाल के परिवार वालों से ब्लड मनी के रूप में निमिषा को माफी की बात की जा रही है। ऐसे में देखना है कि क्या तलाल का परिवार निमिषा को माफ करता है या फिर उसे यमन में फांसी की सजा दे दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।